आदाब दोस्तों। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ऐसे में देश भर के अखबारात और टीवी चैनल एक खबर दिखाते हैं कि देश के 32 लाख मुसलमानों को राशन किट दी जाएगी, जिसका नाम सौगाते मोदी रखा गया। उस राशन किट में क्या होगा? तो खजूरें होगी, सेवैया होगी, कुर्ता पजामा होगा और दिगर ईद और रमजान से रिलेटेड चीजें होगी। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, जो समाज, जो कौम हर साल रमजानुल मुबारक के महीने में अपने माल का 2.5% ज़कात निकालती है, क्या वो समाज, वो कौम किसी सौगात की मोहताज है? जो कौम ईद की नमाज को सदका फित्र दिए सिवा ईदगाह नहीं जाती, क्या वो समाज सौगात का मोहताज है? इन खबरों के बाद आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब का एक ट्वीट आता है जो बड़े अहम मुद्दों की तरफ इशारा करता है। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने बड़े साफ अंदाज में, बड़े निडरता भरे अंदाज में और आईना दिखाने वाले अंदाज में ये कहा है अपने ट्वीट में, जिसकी शुरुआत आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब इस तरह से करते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये मुहावरा सच होता हुआ नजर आता है जब ये खबरें सुनने को मिलती है कि सौगाते मोदी के नाम पर देश में 32 लाख मुसलमानों को राशन किट दी जाएगी। साथ ही साथ आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब उन तमाम वाकयात को याद दिलाते हैं जो मोदी सरकार के अंदर मुसलमानों के साथ हुए। मॉब लिंचिंग के वाकयात, 2002 के दंगों में बिल्किस बानो की चीखें, मस्जिदों पर चलते हुए बुलडोजर, मुसलमानों के घरों पर चलते हुए बुलडोजर, और हाल ही में वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब उस ट्वीट पे रोशनी डालते हैं। साथ ही साथ तल्ख बात कहते हुए, क्योंकि दवाई अक्सर कड़वी होती है, तो उसी कड़वी दवाई के तौर पर मुसलमानों से रूबरू होकर अपने ट्वीट के आखिरी पैराग्राफ में आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब अपना तजुर्बा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने सीए और एनआरसी में आपके कंधे से कंधा लगाया, आपने उन्हें नजरअंदाज किया। जिन लोगों ने मोहम्मद पैगंबर बिल को लाने के लिए जद्दोजहद की, आपने उनको नजरअंदाज किया। जिन लोगों ने आपके नौजवानों को, जब मुस्लिम नौजवानों को मोबाइल पर स्टेटस लगाने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था और उन बच्चों की गिरफ्तारियों को रोकने के लिए जो सबसे पहले मैदान में आया, आपने उनको नजरअंदाज किया। आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब न सिर्फ ये कह रहे थे कि आपने ऐसा किया, बल्कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने उन अहले इल्म हजरात से ये सवालात किए हैं कि वो अहले इल्म हजरात कहां है जो इलेक्शन में एक्सपर्ट बनकर आते हैं। वो आपको कहते हैं कि किसको वोट देना है, वो आपको रोकते हैं कि किसको वोट नहीं देना है। जिन लोगों ने आपसे उन लोगों को वोट देने को रोका जो आपके गमों में शरीक रहे, जो आपके धरने आंदोलनों में शरीक रहे, जो आपके मसलों को अपने मसला समझते हैं, और उन लोगों को वोट देने के लिए आपको मनाया जो वक्फ तरमीमी बिल आते ही जो है तो लोकसभा के से वॉकआउट कर गए। महाराष्ट्र में आज जो मामला चल रहे हैं, नागपुर में किसी के घर पर बुलडोजर चल जाता है, और ऐसे सैकड़ों वाकयात है। उनके लिए जिन लोगों ने वोट मांगा, वो लोग आज कहाँ है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये सौगात मुसलमानों के लिए हलाल होगी जो अलग अलग वाकयात से घिरी हुई है? सैकड़ों बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस तरह से आली जनाब प्रकाश अंबेडकर ने कहा
کہ آپ اپنے دوست اور دشمن میں فرق پہچانیے اور جانیے کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور اس طرح کے بہلاوے میں بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ پہلے آپ کو ستایا جائے بعد میں آپ کو بہلایا جائے۔ یہ بہلانے کی کوشش ہے، اس کوشش کو آپ نظر انداز کریں اور یاد رکھے یہ وہی بی جے پی ہے، یہ وہی مودی گورنمنٹ ہے جنہوں نے ہر وقت مسلمانوں کے مخالف میں کام کیا۔ عالی جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس بے باک بیانی کے لیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ نے بتایا کہ اس راشن کٹ کے اندر کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو جس سے بچنی چاہیے۔ میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی گمبھیرتا کو سمجھے اور اس کو اپنے آس پاس اپنے دوست احباب میں اس سلسلے میں باتیں کرے اور ایک دوسرے کی رائے جانے اور یہ بتائیں کیا آدرنیے پرکاش امبیڈکر صاحب نے اس سلسلے میں صحیح طرف رہنمائی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ باتیں کہنے کے لیے بہت ساری ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند دنوں میں عید آنے والی ہے، آپ تمام کو عید کی مبارکباد، آپ تمام کو رمضان کی مبارکباد، اور آپ تمام کو ان تمام سوالوں کے ساتھ جو علی جناب پرکاش امبیڈکر نے آپ سے کیے ہیں ان سوالوں کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔